Assalamu alaikum class 7. Hope you all are doing well. Now open your geography book, page number 60. Today our topic is difference between weather and climate change. वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है? वेदर इज़ द होल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, एयर ह्यूमिडिटी एंड precipitation of a particular place at a particular time. Weather changes with time, while the climate is the average weather condition of a particular place that persists there for long time. It is usually taken over 25 to 35 years. The only difference between weather and climate is that weather is short term study of atmospheric condition, while climate is long term study of atmospheric condition. वेदर और क्लाइमेट दो मुख्तलिफ लफ्ज़ दो मुख्तलिफ मायनों के साथ हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं एक ही मायने में। वेदर एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है किसी भी क्लाइमेट की, जो कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड और ये हवा में नमी की जो मकदार है, जो हवा की स्पीड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये वक्ती तौर पे, यानी कि अगर सुबह हवा चल रही है, शाम दोपहर को धूप है, रातें ठंडी हैं, तो ये जो शॉर्ट टर्म में चेंजेस आ रहे हैं मौसम में, इसको हम वेदर कहते हैं। जैसे कि हमारे फोरकास्ट जो टीवी में बताई जाती है, उसमें जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मौसम के बारे में बताया जाता है वो वेदर होता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि एक एवरेज होती है किसी भी वेदर की, जो कि हम मुसलसल 25 से 35 सालों में उस इलाके का उस महीनों में वही वेदर देख रहे हों। तो उसमें यह होता है कि अगर जून जुलाई अगस्त कुछ मखसूस महीनों में अगर गर्मी पड़ रही है और वो मुसलसल 25 से 35 सालों में वहाँ गर्मी ही पड़ रही है, तो उस बेस पे, उस एवरेज की बेस पे हम उसका क्लाइमेट डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे इन मंथ्स में ये क्लाइमेट रहता है, उससे आगे ये क्लाइमेट रहता है, उससे आगे ये क्लाइमेट रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज ये है कि क्लाइमेट चेंज की अगर हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। यानी कि अगर ज़मीन की तरफ जो सूरज की शुआएं आती हैं उसमें हीट और रोशनी होती है और वो बाउंस बैक होकर वापस चली जाती हैं, क्योंकि हमें उनकी एक मखसूस क्वांटिटी चाहिए अपनी ज़मीन के लिए, जो कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे लिए नुकसानदेह है, और ये साल के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमें मुख्तलिफ़ मकदार में चाहिए होती है। तो इसी तरह अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो उसको बाउंस बैक नहीं होने देगी, वो इसको एब्जॉर्ब करके रखेगी, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में हीट ज़्यादा बन जाएगी। आपने देखा है कि अब गर्मियों के महीनों की तादाद बढ़ती जा रही है और सर्दियों की मुद्दत कम होती जा रही है। इसकी मेन रीज़न यही है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की सबसे बड़ी वजह हम इंसान में और आप हम सब हैं। हम सब किस तरह, यानी कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या है कि हमारी बाइक्स, कार्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ पे हम वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं, हम वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बाइक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि अगर हम इन चंद चीज़ों को अवॉइड करें, बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारी गैस, हमारी नेचुरल गैस, ऑयल, कोयले का इस्तेमाल, इनको अगर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हमारा पेज नंबर 60 पे टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब द हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट, ज़मीन में हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, जो कि टेम्परेचर बढ़ा देती है हमारे इर्द गिर्द के माहौल का, जो कि ज़मीन पे मौजूद हर ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, यानी कि इंसान, जानवर और पौधों के लिए। इन दिस वे द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड एंड इट इज़ चेंजिंग ड्यू टू राइज इन एयर टेम्परेचर व्हेन वोल्केनोज अकर्स, डस्ट पार्टिकल्स and gases etc are released in air in huge amount, which results in changing the climate. Similarly, emissions of nitric oxide,
from vehicles and industrial emissions like sulfur dioxide are also polluting the air. The specific amount of carbon dioxide is necessary for life on earth, but the quantity of carbon dioxide is rapidly increasing due to excessive use of energy resources such as fossil fuels, coal, oil, natural gas, etc. This change is due to some natural as well as human activities. The atmosphere of the earth changes due to the activities of human beings. Human makes roads, buildings, and dams, etc., to fulfill their needs. In 2009, an international conference was held in Copen, in capital of, in Copenhagen, capital of Denmark, on the issue of climate changes. Many countries of the world participated in this conference. Many decisions were taken in this conference to reduce the release of carbon dioxide to control the trend of increasing temperature on Earth. 2009 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी कोपनहेगन में, जो कि डेनमार्क का कैपिटल है, इस इशू पे, क्लाइमेट चेंजेस के इशू पे, और उसमें बहुत सारे मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। अब उन डिसीजंस का इम्प्लीमेंट जो है वो अपर लेवल पे नहीं हो सकता, वो हम सब ने मिल के करना है, यानी कि हमने ख़ुद अपने एक्स्ट्रा यूजेजेस को कम करना है, यानी कि बेतुके इस्तेमाल, चाहे वो बिजली का है, फ्यूल का है, नेचुरल रिसोर्सेज का है, उनको कम करना है ताकि हमारी एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस कायम हो सके और हमारी हवा कार्बन डाइऑक्साइड से क्लियर हो सके और इसकी तादाद बस उतनी ही रहे जितनी हमें ज़रूरत है। अब आप अपने निशान मार्क कर लीजिए, आपका शॉर्ट 1 और शॉर्ट 3। शॉर्ट वन है आपका फर्स्ट पैरा की 4th लाइन, दी ओनली डिफरेंस से लेकर जहाँ पे ये पैरा एंड हो रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन तक, और उसके बाद आपका शॉर्ट 3 है जहाँ से आपकी क्लाइमेट चेंज की हेडिंग स्टार्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर फ्रॉम द अर्थ तक, और उसके बाद जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से आपका डिटेल 1 स्टार्ट हो रहा है, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर से लेके इन एयर टेम्परेचर तक। उसके बाद ये डिटेल 1 कंटिन्यू है आपका नेक्स्ट पेज पे 2nd लाइन से आज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर ह्यूमन एक्टिविटीज़ तक। थैंक यू सो मच क्लास, आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।